आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। हम पढ़ेंगे मरकस की अंजील पहला बाब और उसकी आयत 15। मरकस 1:15 इस तरह लिखा है, और कहा कि वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। वक्त पूरा हो गया है और खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। दूसरी अनाजील में भी इन अल्फाज को, इस आयत को दोहराया गया है। ये बड़ा मकसद था जिसके लिए यीशु दुनिया में आया कि वक्त पूरा हो गया है, आसमान की बादशाही या खुदा की बादशाही नज़दीक आ गई है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। वक्त पूरा हो गया है, वक्त हमारे पास नहीं रहा। हमें अपने आप को तैयार करना है आसमान की बादशाही के लिए। फिर जैसे यीशु मनादी करता रहा, इसी तरह जब रसूलों ने मनादी शुरू की, अमाल की किताब बाब 2 में तो लिखा है, जब लोगों ने सुना तो उनके दिल पर चोट लगी। उन्होंने कहा कि हम क्या करें कि नजात पाएं। तो पतरस और दिगर रसूलों ने कहा कि तौबा करो और अपने गुनाहों की माफ़ी के लिए यीशु पर ईमान लाओ और बपतिस्मा लो, तो रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। फिर आगे लिखा है कि जब उन्होंने कलाम सुना और बपतिस्मा लिया तो उसी रोज 3000 के करीब उनमें मिल गए। यहां पर क्या कह दिया गया है उस खुशखबरी को, जब उन्होंने कलाम सुना। तो आज जो हमारा मजमून है वो है गवाही देना, बशारत देना, मनादी करना या खुशखबरी देना। खुशखबरी देना या गवाही देना। खुशखबरी के खुशी की खबर देने वाला, अच्छी खबर देने वाला, अच्छी खबर फैलाने वाला। गवाही देना, गवाह का जो बयान होता है वो गवाही होता है। तो हम मसीह के गवाह हैं, हम मसीह की गवाही देने वाले हैं। जैसे यीशु के शागिर्द उसकी गवाही देने वाले थे। यसाया 61 बाब में लिखा है कि खुदावंद खुदा का रूह मुझ पर है, उसने मुझे मसा किया है कि हलीमों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं और कैदियों के लिए रहाई और असीरों के लिए आजादी का ऐलान करूं, और खुदावंद के साले मकबूल और खुदा के इंतकाम के रोज का इश्तिहार दूं। इन्हीं अल्फाज को लूका 4 बाब में दोहराया गया है। इस तरह के लिखा है कि जब यीशु कुव्वत से, रूह से मामूर होकर 40 दिन के रोजे के बाद लौटा, तो वो गलील के इलाके में जहां पर उसने परवरिश पाई उसी इलाके में आया। तो वो सब्बत के दिन इबादत खाने में गया और उसे पढ़ने को यसाया नबी की किताब दी गई, और उसने वो मकाम निकाल के पढ़ना शुरू किया जहां पर ये अल्फाज लिखे थे कि उसने मुझे भेजा है कि गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं और कैदियों के लिए रहाई का ऐलान करूं, अंधों को बेनाई दूं। और जब उसने ये पढ़ा तो सब लोग हैरानगी से उसे देखने लगे, और यीशु ने कहा, आज ये नविश्ता पूरा हुआ। लोग पहले ही उसे बड़े ही हैरानगी से देख रहे थे। बाद में यीशु ने वाजे कर दिया कि आज ये नविश्ता जो लिखा गया है
जो तहरीरी सनद है, आज के दिन ये पूरी हो गई है, क्योंकि ये यीशु के हवाले से है कि वो गरीबों के लिए, कैदियों के लिए, उन्हें रहाई देने के लिए, उन्हें खुशखबरी सुनाने के लिए, उन्हें तसल्ली देने के लिए इस दुनिया में आ गया। तो यीशु है जो रहाई, हकीकत में हम असीर हैं, हम गुलाम हैं, हम कैदी हैं गुनाह के, उससे हमें रहाई देने के लिए यीशु दुनिया में आया। हम सीख रहे हैं कि हमने मनादी करनी है। हमने मनादी कैसे करनी है? हम मनादी मुख्तलिफ ज़राए से कर सकते हैं, हम सीखेंगे। तो जब हम मनादी शुरू करते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि आप मनादी क्यों कर रहे हैं, इसका तो आपको हक नहीं, जबकि आइन हमें इजाज़त देता है कि हम अपने मज़हब का प्रचार कर सकते हैं और उसके मुताबिक ज़िंदगी भी बसर कर सकते हैं, इबादत भी कर सकते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि आपकी बाइबल बदल गई है, आप हज़रत ईसा को खुदा का बेटा क्यों कहते हैं, और ये भी कहा है कि मेरे बाद जो आएगा आप उसे क्यों नहीं मानते, जब जो यीशु के बाद आना था वो तो पाक रूह है, हम उसे मानते हैं। फिर वो ये भी कहते हैं कि आपकी बाइबल जिस ज़बान में लिखी गई, यानी अबरानी या यूनानी में, आप उसमें क्यों नहीं पढ़ते। तो ये मुश्किल है, हम इसलिए नहीं पढ़ते। और ये हूबहू उसी ज़बान से तर्जमा किया गया है। और फिर अंजीले बरनाबास को क्यों नहीं मानते, जो गैर अलहामी है, हम उसे नहीं मानते। तो इससे मिलते जुलते और भी कई सवाल करते हैं। तो हमें हर सवाल का जवाब देना ज़रूरी नहीं, इसलिए कि जो सवाल करते हैं उनके पास जवाब मौजूद होता है। और फिर ये भी कि जो ज़्यादा सवाल करते हैं उन्होंने सवाल ही करने होते हैं, फंसाना होता है, उन्होंने मानना नहीं होता, उन्होंने खुशखबरी को कबूल नहीं करना होता, इसलिए भी वो ज़्यादा सवाल करते हैं। तो जब हम खुशखबरी सुनाएं तो खुशखबरी कैसा शख्स दे सकता है, जो तहम्मुल करे, बर्दाश्त करे और बशारत मनादी गवाही देने में ज़रूर है कि दुखों का भी सामना करना पड़े। जैसे अमाल की किताब बाब 5 में है ना, कि पतरस और यूहन्ना है, उन्हें अदालत में ले जाया गया और उन्हें मारा पीटा गया, और वो खुशी से वहां से लौटे और उन्हें यह ताकीद की गई कि अब यीशु का नाम लेकर मनादी ना करना, और वो उसी तरह मनादी करते रहे। और उन्होंने कहा कि हम उसके नाम से बेइज्जत होने के लायक तो ठहरे, वो इसमें खुशी महसूस करते हैं। ये कि मनादी में दुख जरूर आते हैं। और फिर कुलसियों 4:6 में लिखा है, तुम्हारा कलाम हमेशा पुर फजल और नमकीन हो, ताकि हर शख्स को तुम्हें मुनासिब जवाब देना आ जाए। हमारा कलाम ऐसा होना चाहिए पुरफजल, लोग खुशी, बरकत, तसल्ली पाए, ऐसा पुरफजल और नमकीन हो। कोई भी चीज नमकीन हो ना तो वो दिल करता है खाने को, वो मजेदार लगती है। इस तरह हमारा कलाम हो, मजेदार हो, लोगों के लिए बरकत का बायस वो बने, ऐसा हमारा कलाम हो। फिर हम मनादी दोस्तों में कर सकते हैं जिनसे हमारा ताल्लुक है। नौजवान खेल के दौरान अपने दोस्तों से कर सकते हैं, बाजार में, मेलों में, बस में, टैक्सी में, और फिर आजकल रेडियो, टीवी, केबल और कंप्यूटर, नेट और यूट्यूब के जरिए भी मनादी करते हैं।
और अभी भी हम इस पैगाम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैंने भी एक YouTube चैनल बनाया है जिसके ज़रिए मैं भी मनादी का काम कर रहा हूँ। तो हमें जहाँ तक हो सके हमें मनादी करनी है। फिर लोग सताइश के वसीले से भी मनादी करते हैं, ड्रामों के ज़रिए से भी मनादी करते हैं, मुख्तलिफ फिल्में भी बनाते हैं, या ये कह लें कि जीसस फिल्म, यस्सु की फिल्म, यस्सु की ज़िंदगी पे जो फिल्म है उससे भी मनादी होती है। फिर अपनी जो जिंदगी होती है हर शख्स की, वो एक चलती फिरती गवाही है। और फिर मसीही कुतुब खाने, मसीही बुक वैन, गाड़ियों की किताबें और साइकिलों पर भी लोग उसकी मनादी करते हैं, किताबें सेल करते हैं। इस तरह मुख्तलफ ज़राए से लोग अंजील की मनादी कर रहे हैं। तो हमें अंजील की मनादी इन मुख्तलफ ज़राए से करनी है। और हिजकियेल 3 बाब 18 आयत में लिखा है कि शरीर तो अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन अगर तू उसे खबरदार ना करे तो मैं उसके खून की बाज पुरस तुझसे करूंगा। और इससे पहले लिखा है शरीर यकीनन अपनी शरारत में मरेगा, लेकिन आगे कहा गया है तूने उसे ताकीद करनी है, उसे समझाना सिखाना है। अगर तू ऐसा ना करेगा तो मैं तुझसे उसकी पूछगीछ करूंगा कि तूने उसे तंबीह क्यों नहीं की, तूने गवाही क्यों नहीं दी। वो तो अगर वो सुने या ना सुने तो बाद में उसकी मर्जी है, लेकिन हम आजाद हो जाते हैं, हम बच जाते हैं। ये कलाम में लिखा है हिजकियेल 3:18 में कि ये हम पे वाजिब है, हमें गवाही देनी है। और फिर हम जब गवाही दे रहे हों तो फिर ये भी देखना है कि जो सुनने वाला है वो तैयार है, वो फारिग है। तो अगर कोई बहुत मसरूफ है तो वो बात नहीं सुनेगा। इसलिए हमने मौके महल का तयन करना है कि किसी के पास वक्त हो तो फिर हम उसके साथ गवाही को बांटें, मसीह की मनादी करें। और हर एक से हमें मनादी करना है। जैसे पालूस रसूल भी कहता है कि पहला कुरिन्थियों बाब 9 आयत 16 में कि अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मुझ पे कोई फख्र नहीं, और अगर खुशखबरी ना सुनाऊं तो ये मुझ पे अफसोस है। अगर खुशखबरी सुनाऊं तो ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जिन्होंने मसीह को कबूल कर लिया है उन पे ये वाजिब है कि वो हर एक के पास जाएं और मसीह की मनादी करें, खुशखबरी उन्हें सुनाएं। क्यों? इसलिए कि जैसे पैदाइश पहली बाब में लिखा है, खुदा ने इंसान को अपनी शबीह पर बनाया। हम सब जो है उसकी शबीह पर हैं। हम सब के पास हमें जाना है, हम पे ये वाजिब है, लागू है कि हम उनमें जाकर मनादी करें ताकि वो भी बच जाए। फिर आगे बयान है कि जैसे पहला कुरिन्थियों कह लें 15:3-4 में कि पालूस रसूल कहता है कि मैंने वो बात तुम्हें पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। मुल्क पाकिस्तान में
हम अक़लियत में हैं, हम थोड़े हैं मसीही, तो मुस्लिम अक्सरियत में है, और इसके अलावा भी और अक़वाम हैं, हमें सबके पास जाना है। तो अक्सर जो लोग हैं गैर अक़वाम के, वो मसीह के मोजज़े के तौर पर, मोजज़ाना तौर पर पैदा होने को, कि वो रूह की कुदरत से पैदा हुआ, इसे मानते हैं, उसके मोजज़ात को मानते हैं, लेकिन उसकी मसलूबियत, उसके दुखों को नहीं मानते। जबकि अंजील जोर ही इसी बात पे देती है कि यीशु दुनिया में आया ही इसीलिए कि उसने अपने आप को हमारे लिए कुर्बान कर दिया, और जब हम उसके कफारे पे ईमान लाते हैं तो हमें नई जिंदगी मिलती है। और यही पालूस रसूल कह रहा है कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ, दफन हुआ, और किताब मुकद्दस के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा। ये बात हमारी गवाही में जरूर होनी चाहिए। इसके बगैर हमारी गवाही खोखली है, हमारी गवाही मुकम्मल नहीं। अगर कोई पसंद करता है तो करे, अगर कोई नहीं भी करता तो हमने ये बात जरूर बयान करनी है। फिर जैसे मैंने पहले कहा कि आपने जो बहुत मसरूफ बंदा है उसके पास गवाही के लिए नहीं जाना, तो गवाही के लिए किसी जिसके पास वक्त हो, कुछ फारग बैठा हो, उसका चुनाव करना है। फिर जैसे जो मसीही हैं उन्होंने भी अपनी दुकानों में आयात लिखी होती हैं, सलीब का निशान बनाया होता है। इसी तरह गैर कौम के जो लोग हैं उन्होंने भी कुछ जैसे कुल कह लें या कुरानी आयात कह लें, या ये कह लें कि इस तरह की अरबी के अल्फाज लिखे होते हैं, वल्ला खैर अल राज़िकीन, इस तरह करके कुछ लिखा होता है। और भी कुछ ऐसे जुमले, तस्वीर ख़ास हस्तियों की लगी होती हैं जिनसे वो अकीदत रखते हैं। तो हम उनसे शुरू कर सकते हैं कि आपने ये क्यों लगाई, इसका क्या मतलब है, जिससे वो अपने अकीदे को बयान करते हैं, अपने जज्बात को वो उनके ज़रिए से अपने जज्बात का इजहार करते हैं। तो जब किसी की भी हम बात सुने तो फिर दूसरा शख्स हमारी बात सुनने के लिए भी तैयार होता है। इसलिए हमें दूसरों की भी बातों को सुनना है, और हमने फिर अपनी भी बात हम उन्हें आसानी से सुना सकते हैं। यूहन्ना की अंजील में लिखा, यूहन्ना रसूल के खत में, पहला यूहन्ना 5:12 में लिखा है कि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास जिंदगी भी नहीं। जिसके, इस तरह भी हम कह सकते हैं, जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास गवाही है, और जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास गवाही भी नहीं। तो हम कहते हैं कि हमारे पास खुदा का बेटा है, हम उस पर ईमान ले आए हैं, इसलिए हमारे पास जिंदगी है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, उसके पास गवाही भी है। उस गवाही को, उस जिंदगी को दूसरों में बांटना है। देखिए, जो खुशी होती है वो दूसरों के साथ बांटे तो खुशी बढ़ जाती है। इसी तरह ये खुशी है, ये खुशी की बात है, हमें हमेशा की जिंदगी मिल गई। हम गवाही रखते हैं इस खुशी को, इस गवाही को, इस हमेशा की जिंदगी को दूसरों में बांटना है। यूहन्ना की अंजील बाब 15 गालबन 8 या 9 आयत में लिखा है कि जब तुम बहुत सा फल लाओगे तो मेरे शागिर्द कहलाओगे।
तो हम फल इस तरह लाते हैं कि हम उसके लिए लोगों में गवाही देते हैं, उसके लिए लोगों को जीतते हैं। तो हम उसके लिए फल लाते हैं, गवाही देनी है। फिर मत्ती की अंजील बाब 24 में लिखा है कि जब खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में ना हो जाए, उस वक्त तक खात्मा ना होगा। तो जब खुशखबरी की मनादी, आसमान की बादशाही की मनादी पूरी दुनिया में ना हो और सब लोगों के लिए गवाही ना हो जाए, सब लोगों में उसकी गवाही ना हो जाए, उस वक्त तक खात्मा नहीं होगा। ये यीशु के अल्फाज हैं। यीशु ने किन अल्फाज से शुरू किया? तौबा करो, क्योंकि खुदा की बादशाही, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। अब यीशु कह रहा है कि आसमान की बादशाही की मनादी जब तक तमाम दुनिया में ना हो जाए, सब लोगों के लिए गवाही ना हो जाए, उस वक्त तक मैं नहीं आऊंगा, उस वक्त तक खात्मा नहीं होगा। हमने अब करना यह है कि हमने जहां तक हो सके हमने मनादी करनी है। ऐसा नहीं करना, बाज लोग कहते हैं कि मैं फलां अदारे में था तो मैंने अपना नाम ही सही तरह नहीं बताया, मैंने पता ही नहीं चलने दिया कि मैं कौन हूं। नहीं, ऐसे नहीं करना। जबकि ये पहाड़ी वाज में लिखा है कि जो मुझसे शर्माएंगे मैं भी उनसे शर्माऊंगा। गालबन पहाड़ी वाज में शायद ना हो, लेकिन ये अल्फाज हैं कि जो मेरा इकरार करेंगे मैं भी बाप के सामने उनका इकरार करूंगा। इसलिए हमें, अगर हम पतरस यूहन्ना की तरह रद्द भी किए जाएं, बेइज्जत भी हो जाएं, तो कोई बात नहीं, हमें अपनी जिंदगी से गवाही देनी है। और जैसे यहां पे लिखा गया है ना, पूरी दुनिया में जब तक उसकी मनादी ना हो जाए यीशु नहीं आएगा। तो हमें जहां तक हो सके इस मनादी में, इस खुशखबरी में अपना हिस्सा डालना है। खुदा करे कि हम मनादी करें, ज्यादा से ज्यादा मनादी करें। और जैसे यीशु ने शुरू किया कि वक्त पूरा हो गया है, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है, हम अपने आप को भी तैयार करें आसमान की बादशाही के लिए, दूसरों को भी दावत दें कि वो भी आसमान की बादशाही के लिए तैयार हो जाएं। यीशु पर ईमान लाने के वसीले से हम आसमान की बादशाही के लिए तैयार हो जाते हैं। खुदा हमें ऐसा करने का फजल बख्शे, खुदा हमें इस कलाम से बड़ी बरकत दे। आमीन।